हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुस्तफ़ा काज़मी। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, इस पर बात करने से हम कतराते हैं। अगर कोई बात करने की जुर्रत भी करे तो उसको मजाक का निशाना बना के चुप करा दिया जाता है, क्योंकि बात ही ऐसी है। इस पर कोई बात करना चाहता नहीं है। और क्यों बात नहीं करना चाहता, या बड़े लेवल पे या हुकूमती लेवल पे या किसी लॉ की हद तक इसको क्यों इम्पोर्टेंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसके पीछे लॉबीज हैं, लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि इस इशू को कभी इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि इसके पीछे एक लंबी कतार है लोगों की या फिर मदरसों की जो कि जाहिर हो जाते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ उस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी इट्स नेवर इनफ। इस पर और बात होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान हिडन शेम, यानी पाकिस्तान में बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है इसके ऊपर। लेकिन मेरा टॉपिक आज स्पेसिफिकली बच्चों में भी सिर्फ लड़कों के ऊपर है। क्या आप जानते हैं कि गूगल करें, आप किसी भी ऐसी वेबसाइट को उठाएं जो कि स्पेसिफिकली इस चीज के ऊपर रिसर्च करती है कि बच्चों के ऊपर जो ज्यादती होती है पाकिस्तान में उसकी परसेंटेज क्या है, तो आप पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में जो परसेंटेज है लड़कों के साथ ज्यादती होने की, वो लड़कियों से भी ज्यादा है। आउट ऑफ एवरी 20 बॉयज 1 बॉय इज सोडोमाइज्ड, या फिर उसके साथ ज्यादती होती है। लेकिन इस पर बात नहीं की जाती है क्योंकि ये बातें अहम नहीं है। और जब परसेंटेज के अंदर भी परसेंटेज निकाली जाए तो ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है रूरल एरियाज के अंदर पाकिस्तान में। और प्रोविंसेस के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो पंजाब इज ऑन द टॉप, जहाँ पे बच्चों में सबसे ज़्यादा ज्यादती होती है, और इन बच्चों में लड़के सबसे ज़्यादा निशाना बनाए जाते हैं इस ज्यादती का। ये परसेंटेज सॉडोमी की इतनी हाई होती जा रही है कि जिस तरह इंडिया को रेप कैपिटल बोला जाता है, अगर पाकिस्तान को बच्चों का या स्पेशली लड़कों के सोडोमाइज होने का कैपिटल कहा जाए तो कोई अजीब बात नहीं होगी। क्या वजह है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के सोडोमाइज होने की या ज्यादती होने की बच्चों में ये परसेंटेज हाई है? उसकी वजह यह है कि लड़के ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं इस किस्म की ज्यादती का, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन लड़कियों को या औरतों को गैरत का महवर बना दिया जाता है। मर्द की जितनी भी गैरत है वो औरत के जिस्म के एक हिस्से पे आके ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब लड़कों की बात होती है तो वहाँ गैरत का मामला नहीं आता है, वहाँ कत्ल गारत नहीं होता, ना ही इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अगर किसी लड़के के साथ यदि ज्यादती हुई हो तो ये कोई बड़ी बात है। आज मैं इस टॉपिक को स्पेशली इस प्लेटफॉर्म से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद, चूंकि मेरा भी ताल्लुक रूरल एरिया से है, मैंने इर्द गिर्द खुद ऐसे बच्चे देखे हैं जो मेरे साथ बड़े हुए, जो मेरे साथ खेलते थे। ऐसे भी बच्चे देखे जिनके साथ ज्यादतियां हुई और जिनको कत्ल कर दिया गया, जिनके बरहना जिस्म खेतों में या कुएं के पास मिले, लेकिन आज तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बचपन से ये बात जो मेरे जहन पे नक्श कर गई, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट दिस फ्रस्ट्रेशन एंड दिस एंगर समवेयर। और मैं एहसास दिलाना चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम को कि इस पूरी चीज को, इस टॉपिक को इतना लाइट मत लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस टॉपिक को उठाया जाता है, जब भी इस चीज को अहमियत देने की कोशिश की जाती है, तो सबसे पहले जो लोग इस पर बात करते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। सबसे पहले आपसे ये कहा जाता है कि कहीं तुम्हारे साथ भी ये तो नहीं हुआ है तभी तुम इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, और शायद सब इस पे कहका भी मारेंगे। लेकिन ये चीज में मैं आपको बता दूं, एज पर साइकोलॉजी, जो लोग इस चीज का मजाक उड़ाते हैं या इस चीज को सीरियस नहीं लेने देते, कहीं वो भी परपिट्रेटर्स में शामिल होते हैं, कहीं जिंदगी में वो भी इस घिनौने जुर्म का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो जैसे आज इस इशू को मैं उठा रहा हूं, आप भी अगर अपने इर्द गिर्द या अपने घर में या अपने मोहल्ले में या अपने सोसाइटी में जब इस इशू को उठाएं, और अगर कोई आपका मजाक उड़ाए, तो समझ जाए कि आपको रोका जा रहा है, आपको टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि कहीं किसी के चेहरे से निकाब ना उठ जाए। दूसरी चीज ये कि अमूमन ये कहा जाता है कि शायद ये प्रॉब्लम सिर्फ रूरल एरियाज का है, अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। अर्बन एरियाज में शायद रिपोर्ट नहीं होता, या ज़्यादातर जो केसेस अर्बन एरियाज में हो रहे हैं वो ज़्यादातर वहाँ के लोकल मदरसों में होते हैं। घरों में या तो रिपोर्ट नहीं होता है या बातें आउट नहीं होती हैं। रूरल एरियाज में फिर भी ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं या पता चल जाता है, या बच्चे अक्सर मर्डर हो जाते हैं, इसलिए ये बातें, ये चीज़ें आउट होती हैं। दूसरी चीज कि जब भी जिन भी केसेस में ये सर्वे हुआ है कि बच्चों के साथ ये ज्यादती हुई है, 93% लोग जो ये कर रहे हैं वो बहुत ही आपके एतबार के अपने या कोई अपना करीबी रिश्ता होता है, जिन पर आपको बहुत एतबार होता है कि ये कभी आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इसी चीज का फायदा उठा के लोग बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड, 93% बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनमें 93% लोग उनके अपने, कोई एतबार के, कोई रिश्तेदार, कोई बहुत करीबी रिश्ता ही होता है। अब बात आती है कि ये इतना बड़ा इश्यू है तो इस पर कोई लॉ पास क्यों नहीं होता है, इस पर कोई बात क्यों नहीं होती है।
हाँ, एक लॉ है जिसमें सिर्फ 2 साल की सजा है। ये 2 साल की सजा भी जो है वो कहीं नजर नहीं आती कि कॉमनली इम्प्लीमेंट हुई हो कि सॉडमी के ऊपर के जिन लोगों के ऊपर 2 साल की सजा लगी हो कि ये सॉडमी के अंदर अंदर गए हो। बहुत कम केसेस हैं या नजर ही नहीं आते कि जहाँ पे ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ हो। अब मेरा ये सवाल है कि इतना बड़ा जुर्म है और सिर्फ 2 साल की सजा, डज इट मेक एनी सेंस एट ऑल? तो फिर बात ये उठती है कि क्या वजह है कि ऐसे बड़े लॉ या इम्पोर्टेंट या सख्त लॉ पास नहीं होते हैं? कौन लोग हैं जिनका मैंने शुरुआत में बात की थी जो इस किस्म के लॉज को पास करना नहीं देते हैं या चाहते नहीं है कि ऐसे लॉ बने जिनसे वो लोग टारगेट हों जो कि इस जाति का एक हिस्सा होते हैं? अब जब ज्यादती की बात हो रही है, स्पेशली लड़कों के ऊपर या बच्चों के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज कहाँ नजर आती है? ऑफ कोर्स ये बात सभी जानते हैं कि ये चीज, ये प्रैक्टिस मदरसों में काफी आम है, लेकिन कोई इस पे बात करना नहीं चाहता है। और जब भी कोई बात होती है तो उसको ढक दिया जाता है, छुपा दिया जाता है या कहा जाता है हाँ ये एक मदरसा था, लेकिन 99% मदरसों में अक्सर ये केसेस नजर आते हैं लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कैथोलिक सिस्टम में या कैथोलिज्म में जो कि चर्चेज होती थी, वहां पे बच्चों के साथ ज्यादतियां होती थी, लड़कों के साथ सोडमी होती थी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता था। जा जाके अब जो प्रेजेंट पोप है उसने आवाज उठाई है और उन लोगों को सजा दी जो कि इन चीजों में, इन घिनौने कामों में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो इसकी कोई बात भी नहीं करता। मुझे आप एक मौलाना साहब, एक मुल्ला, एक आलिम दिखा दे जिनने मदरसों में जब ये ज्यादतियां होती हैं उसके ऊपर आवाज उठाई हो या कोई एक्शन लिया हो। आई कैन नॉट थिंक ऑफ इवन वन। मुझे कोई एक मौलाना साहब दिखा दें जिन्होंने सीरियसली इस बात पर एक खाली बयान दिया हो कि ये गलती है और उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर मदरसों का पूरा सिस्टम जो है ये कनेक्टेड है, जाके ऊपर कहीं खत्म होता है, बहुत ही असर रसूख रखने वाले लोगों पर खत्म होता है और पूरा एक सिस्टम बना दिया गया है, एक धंधा बना दिया गया है, एक बिजनेस बना दिया गया है। और जब बिजनेस होता है तो उसमें बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, उन पर उंगलियां नहीं उठाई जाती, उनको नुकसान नहीं दिया जाता। इसलिए मदरसों में, मस्जिदों के अंदर जब ये ज्यादतियां होती हैं तो आज तक किसी मौलाना साहब को, किसी मुल्ले को ये तौफीक नहीं हुई है कि खाली एक जुमला कह दे कि ये गलती है, इस पर अल्लाह का अजाब तुम पर आ सकता है। कहीं और जगह पे जब क्लबों में, कसिनों में लोग शराबे और नाचते हैं तो उसकी उनको बड़ी फिक्र होती है कि लोग अपनी ज्यादती जिंदगी में क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मस्जिदों के अंदर जब ज्यादतियां होती हैं तो कोई बात करने को गवारा नहीं होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला की नाराजगी या अजाब नहीं आ सकता। और इसी चीज को अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कुरान पाक में पूरी एक सूरा है, सूरा लूत, जिसको बार बार इसलिए तो इस्तेमाल किया जाता है कि जब दो कॉन्सेंशुअल लोग होमोसेक्सुअलिटी करते हैं तो वो गुनहगार हैं, उनको मारना चाहिए, उनको संसार करना चाहिए। ठीक है, आप इसको होमोसेक्सुअलिटी भी यूज कर रहे हैं, उसमें होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र है, लेकिन उस सूरा में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि वहां पे उस शहर के लोग लड़कों के साथ ज्यादती करते थे। इस ज्यादती की वजह से उनके ऊपर अजाब आया, उनके ऊपर आग बरसी और वो सब जला दिए गए। ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान में पूरी एक सूरा है कि लड़कों के साथ जो सोडमी करने वाले थे उनको जला दिया गया, बच्चों के साथ जो ज्यादती करने वाले थे उनके ऊपर खुदा का अजाब आया। लेकिन आज तक कोई मौलाना साहब को इस पर कोई एक जू भी नहीं रेंगती है कि अपने मदरसों में ये हो रहा है उस पर कोई इशू उठाएं या कोई बात करें। नहीं, यहाँ पे खुदा का अजाब नहीं आ सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब ये इतना बड़ा गुनाह है, कुरान पाक में पूरी एक सूरा उतारी गई है इस पूरे, इस चैप्टर के ऊपर, इस बात के ऊपर कि लड़कों के साथ जो ज्यादती होती थी उस पूरी कौम के ऊपर अजाब आया, उनको जला दिया गया। तो हमारे मुल्क में इसमें कोई ऐसा कानून पास क्यों नहीं होता, सख्ती क्यों नहीं की जाती, या जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, जो पकड़े गए हैं, मौलाना हो या नहीं हो या जो भी हो, उनको छोड़ क्यों दिया जाता है, उनको सजा क्यों नहीं मिलती है? परसेंटेज इतना लो क्यों है? और शायद इसी लो परसेंटेज की वजह से ये लोग दिनदनाते फिरते हैं, इनको लगता है कोई पकड़ने वाला नहीं है। जहां चाहे इनके लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है। शायद बच्चियों के साथ करने में 2 बार सोचते होंगे, लेकिन लड़कों के साथ ज्यादती करते हुए नहीं सोचते, क्योंकि इनको पता है कि ना कानून है, ना कोई लॉ है, ना कोई पकड़ने वाला है, और अगर पकड़े भी गए तो बहुत बड़े बड़े ऐसे अजीम मौलाना हजरात बैठे हुए हैं जो उनको शेल्टर करेंगे, इनके सर पे शफकत का हाथ रख देंगे। अब ये तो बात हो गई कि हमारा मुल्क इस पर कोई सीरियस नोटिस क्यों नहीं लेता, या इन पर कोई सजा या कोई ऐसा लॉ पास क्यों नहीं होता कि जिससे इस किस्म के घटिया, मैं इनको जानवर भी नहीं बोलूंगा, जानवर की भी जो है ना, एक मैं कहूँगा बेइज्जती है। एक ये लोग के जानवर मासूम होते हैं, बेवजह किसी के साथ कभी ज्यादती नहीं करते, लेकिन वो शैतानी लोग जो इस किस्म के घिनौने जुर्म में हिस्सा बनते हैं और दंदनाते फिरते हैं, उनके लिए लॉ पास होना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस एस्पेक्ट के ऊपर कि हमारे घरों में हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज में जो बच्चे होते हैं, उनको किस तरह महफूज रखा जाए। सबसे पहली बात, बी विजिलेंट। और जब मैं कहता हूं विजिलेंट, एक तो बच्चों को
अकेले मत भेजा करें ट्यूशन्स पे या जहाँ भी मदरसों में आप छोड़ देते हैं उनके साथ कि वो बैठे हुए अंदर क्या हो रहा है आपको होश नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू बी अराउंड। घर में ट्यूशन्स देने की कोशिश करें। अगर कहीं भेजते भी हैं पढ़ने के लिए तो पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें क्या वो लोग ऐसे हैं जिन पर एतबार किया जाए। सेकेंडली, मैन आई से बी विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाहर से वो अजनबी जिसको आप जानते नहीं हैं उसके ऊपर नजर रखें, घर में भी नजर रखें। कोई भी ऐसे लोग जिन पर आपको बहुत एतबार क्यों ना हो उन पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। और जो लोग क्लियर हैं, जिनका कॉन्शियस क्लियर है, जो कि आपके अपने हैं, जो कि आपके बच्चों की हिफाजत चाहते हैं, वो कभी इस बात से ऑफेंड नहीं होंगे। ऑफेंड हमेशा इस बात से नजर रखने पे वही होगा जिसके दिल में चोर हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस होल डिस्कशन, वो ये है कि जिन बच्चों के साथ, जिन लड़कों के साथ इस किस्म के घिनौने एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हों, शायद शादियां कर ली हों, उनके बच्चे हो गए हों, शायद ज़ाहरी तौर पे वो अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हों और खुश हों। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कहीं आपके साथ बचपन में कोई ऐसी अगर इस किस्म की ज्यादती हुई है, इट डज गो अ लॉन्ग वे, इट डज टेक अ टोल ऑन यू। आज भी आपके अंदर वो बच्चा कहीं मौजूद है जिसके साथ ये ज्यादती हुई थी, और आज भी उसकी तकलीफ को आप महसूस कर रहे हो, चाहे आप कितने भी बड़े मर्द और टफ इंसान क्यों ना बन चुके हों। तो उसको टैकल करने का तरीका ये है कि एड्रेस करें उस चीज़ को, उस चीज़ को एक्नॉलेज करें। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी के साथ ये जाती होती है तो वो उस इंसान की शेम नहीं है, शर्मिंदा उस शख्स को होना चाहिए जिसने एक घनौना जुर्म किया है। क्योंकि आज भी वो बच्चा जो कहीं आपके अंदर है, आज भी उस वक्त में फंसा हुआ है, आज भी वो उसी कर्ब में तकलीफ में है। अक्सर ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो आपको समझ में नहीं आते हों, एंगर बर्स्ट जो आपको समझ में नहीं आते हों कि ये क्यों होता है, वो कहीं रिलेटेड होते हैं आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ। तो अगर आपके साथ कहीं हुआ है तो सबसे पहले इस चीज को एक्नॉलेज करें और माने कि दिस इज नॉट योर शेम। ये आपकी गलती नहीं है, ये किसी का घिनौना जुर्म है जो आपके ऊपर थोपा गया, जो आपके ऊपर आपकी मासूमियत और आपकी बेबसी के साथ किया गया। द बेस्ट वे टू एक्नॉलेज इट एंड सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम दिस पेन इज टू एक्सेप्ट दैट दिस हैपेंड एंड यू आर नॉट टू बी ब्लेम फॉर दिस। इस चीज से बाहर निकलें, इस पर बात करें, इस पर खुलेआम बात करें, अपने बच्चों को बिठाकर बताएं। और अगर किसी के साथ ये हुआ है तो उस शख्स को मैं कहूँगा कि बाहर आए एंड टेल पीपल अबाउट इट। टेल योर एक्सपीरियंसेस टू पीपल सो दैट अदर बॉयज, अदर पीपल, अदर चिल्ड्रन इन योर फैमिली डोंट सफर द वे यू डिड, क्योंकि ये आपकी शेम नहीं है। दिस इज सो कॉमन इन आवर सोसाइटी, दिस इज हैपनिंग विद एवरी अदर चाइल्ड अराउंड यू। आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को निशाना बनाते हैं। जस्ट बी अवेयर, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, टॉक अबाउट इट, एंड अबव ऑल आई थिंक हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक और सख्त कानून लागू होना चाहिए, और सिर्फ लागू ना हो, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मदरसाज, क्योंकि वो गढ़ बन चुके हैं इस किस्म के घिनौने जुर्म का। आई होप मेरी ये बात सुनने के बाद शायद किसी मौलाना साहब को शर्म आ जाए और इस पर वो बात कर लें, क्योंकि पोप जो कि कैथोलिज्म के सरबराह हैं उनको तो शर्म आ गई, लेकिन पता नहीं आप लोगों को शर्म कब आएगी। थैंक यू सो मच। टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अगर आपके कोई पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं या आपने किसी को देखा है, अगर आप बात करना चाहते हैं, आपके पास कुछ और नॉलेज है जो लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है, मीनिंगफुल हो सकती है, प्लीज़ डू राइट टू मी, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।